तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज फिर से मुलाकात हो गई है और अब ये मुलाकात होती रहेगी क्योंकि कुछ दिक्कतें थी वेबसाइट को लेके, कुछ दिक्कतें थी माइक को लेके, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। और मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि क्या इस बार ऐड हुआ है नया, कहां पे, वेबसाइट पे। देखते हैं। यहां तो भाई साहब गाने खुले हैं। देखिए, अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं या फिर अभी उसमें पीवाईक्यू, सॉल्व अनसॉल्व सारे ही ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ टेस्ट पेपर्स डाल रहे हैं जो कि आप उसको सॉल्व करके अपने नंबर्स भेज सकते हैं, कॉपी चेक करा सकते हैं। आपको सीधे गूगल पर डालना है unitedlearning.in और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। आप यहां आएंगे और आपको यहां मॉक टेस्ट, अभी केवल मॉक टेस्ट वाला ही पोर्टल अपडेटेड है पूरी तरीके से। जैसे ही आप मॉक टेस्ट में आएंगे तो मॉक टेस्ट पे आपको ये कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी क्लासेस के। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास 6 में जाऊं तो क्लास 6 के मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। इसमें अभी मैथ के ही हुए, धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स के भी होने चालू हो जाएंगे। अगर मैं यही बात करूं क्लास 7, 8, 9, 10, अगर मैं 10 का करूं, जैसे कि हम लोग 10 में ध्रुव बैच चला रहे हैं, तो जैसे 10 की बात करूं तो 10th में भी देखेंगे आप काफी चैप्टर्स के मॉक टेस्ट हो गए। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, आप सीधे इस पर टैप करिए और मॉक टेस्ट आपके में ऐसे खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट को करना क्या है, जैसे इस मॉक टेस्ट में तो 15 ही क्वेश्चन है, किसी में 20 होंगे, किसी में 10 होंगे। ठीक है, सबकी 2-2 सीट एटलीस्ट अभी अपलोड की गई है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, आप इसको सॉल्व करो और जहां भी पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहां पे पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप जो गिवन व्हाट्सएप नंबर दिया है 7783910790, आप इस पे सीधे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे ओलंपियाड पे भी काम हो रहा है। ठीक है, जितनी सारी क्लासेस हैं सभी, जैसे ओलंपियाड हो गया, सैनिक का फॉर्म आने वाला है, सैनिक पे भी काम हो चल रहा है, ओलंपियाड में भी क्लास 5th का ही हुआ है। ठीक है, सो मजा तो बहुत आने वाला है। तो आज हम लोग आ जाते हैं अपने पुराने बैच पे, जो हमारा बैच चल रहा था, दैट इज अ ध्रुव बैच। और इस पे आपने वीडियोस देखी कि बीच में कुछ वीडियो रुक गई थी, बट अब वीडियो रुकेंगी नहीं। जैसे कि मैंने कल आपको पोस्ट भी डाल दिया था कि बच्चा कुछ दिक्कतें थी जो कि अब सॉर्ट आउट हो गई हैं और अब हम लोग प्रॉपर डेली का डेली वीडियोज में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसकी पिछली 3 वीडियोज हो चुकी हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो बच्चा मैं आपको बताऊं, आप सीधे जाइए जो यूट्यूब चैनल है, अगर मेरे को YouTube चैनल यहीं से देखना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, YouTube चैनल वेबसाइट पे भी पड़ा ही है, मतलब डाला गया है। आप सीधे YouTube चैनल पे चले जाएंगे, इसके थ्रू YouTube चैनल पे आते ही आप देखेंगे ये सब्सक्राइबर हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं तो कुछ सब्सक्राइबर बेस गिर गया है, बट कोई नहीं, उसको फिर से हम लोग मेहनत करके रीगेन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके जो ये ध्रुव बैच की चल रही थी, जैसे बायो की हो गई, तो केमिस्ट्री की क्लास हो गई, इसमें हम लोग ने 3 वीडियोस देख ली थी। पहली तो इंट्रो ही थी, उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना क्या नहीं है, लेना देना तो है। अगर आपको यही नहीं पता कि मतलब आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट ही आपको नहीं पता है तो लेना देना तो है भाई, आपको लेना देना जाके वहां से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये 3 वीडियोस हो गई थी, आज हम लोग चौथी वीडियो पे आएंगे जो उसका मैटर है। क्या मैटर है देखते हैं, क्वेश्चन ही कर रहे थे, क्वेश्चन ही करना है हमको। ठीक है, और जल्दी धुआंधार तरीके से हम लोग जुड़ जाते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ को प्राइम। तो बच्चा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि को प्राइम होता क्या है। ओके, को प्राइम होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर कॉमन आप बोल सकते हो एज 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका बच्चा, तो कुछ लोग बताएंगे, हाँ जरूर बताएंगे सर, हम लोगों को आता है, हम लोग पिछली क्लास देख चुके हैं। तो क्या है बच्चा, देखो को प्राइम का मतलब सिंपल सा है, ये पेयर ऑफ नंबर होंगे। पेयर ऑफ नंबर का मतलब है कि इसमें 2 नंबर्स होंगे और जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। इसको ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कहीं ना कहीं,
not mandatory that both given numbers are prime। ठीक है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि दोनों प्राइम हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिया 3 और 5, यहां आप देखोगे दोनों ही प्राइम है, इनके बीच का एचसीएफ 1 है। बट अगर हम लोग ले लें 2 और 2 ना लेके ले ले 3 और 14, अब आप देखोगे ये तो प्राइम है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नॉन प्राइम है। बट ये क्या, ये हमारे को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी कि भाई उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए या फिर उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। आप यहां देखो इन दोनों के बीच में क्या कुछ भी कॉमन है सिवाय 1 के? तो नहीं कॉमन है। तो वही पूछ रहा है इसमें कौन सा पेयर को प्राइम है। आप देखोगे इसमें ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो 1 के सिवा अगर कोई भी और एक नंबर उसका एज अ फैक्टर आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को उस ऑप्शन को स्किप कर दोगे क्योंकि वो को प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर किसी को 13 का टेबल याद हो तो आपको पता चल जाएगा ये 13 2 जा जाएगा और ये 13 9 जा जाएगा। आप 13 9 जा करके देख लो, 9 त्रिक 27 2 9 एकम 9 10 11। ठीक है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्या है, इफ ए एंड बी आर दी टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। आप करके देख लो, यू आर फ्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, आप काफी सारे एग्जाम्पल देखो। मैथ का मतलब क्या है? मैथ इज अ नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ इज अ स्किल। ठीक है, और वही बात कहते हैं बच्चा, अगर आप मैथ को मैथ की तरह लोगे तो वो हमेशा बर्डन रहेगी। आप मैथ को अगर स्किल की तरह लोगे तो वो हमेशा, मतलब क्या चीज होता है ना, हमको जो पढ़ना होता है वो हमेशा एज अ वो सोच के नहीं पढ़ना होता है कि यार मैं मैथ पढ़ रहा हूं, इसको किसी तरह पूरा कर लूं बस नंबर लाने के लिए। ये कतई नहीं होता है। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो तो आप लिख के ले लो कि वो आपके लिए बर्डन हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक वजह आपकी बन जाएगी कि मैथ को 11th में स्किप कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो जैसे ए और बी प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं, तो ए को मैंने ले लिया और बी को, ये को प्राइम नंबर है। और कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2 और एक नंबर और 5 को प्राइम नंबर्स हैं। इनका क्यूब क्या होगा? अगर इनके क्यूब की बात करें तो क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब होगा 8 और 5 का क्यूब होगा 125। अगर आप एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3 और कौन सा नंबर ले लिया 2। इनका क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का क्यूब होगा 8। आप देखेंगे ये भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है और ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं है, एचसीएफ कुछ नहीं है सिवाय 1 के। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देन द एलसीएम ऑफ देयर नंबर इज। ठीक है, बहुत, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो आप देखते ही उड़ा दोगे, कहोगे अरे सर इतने दिन बाद आए हो और ऐसे क्वेश्चन लेके। तो देखो बच्चा, क्या है इसका फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मॉक टेस्ट डाले, ठीक है, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हो चाहे आप बेसिक मैथ लिए हो, एक बार आप मैथ वो मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखना, मजा ना आए तो आप बताना। ठीक है, अब करना क्या है इसमें? सिंपल सा कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको गिवन है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। हम लोग ने 1600 लिख लिया, इक्वल टू एलसीएम हमको निकालना है और इनटू एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ हमको गिवन है 5 इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो 5 डिवीजन में जब आ जाएगा तो आप क्या देखोगे भाई साहब कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 320। ठीक है, 420 नहीं है, 320 है। नेक्स्ट क्या है? 3 अलार्म कॉक्स नहीं बेटा, ये अलार्म कॉक्स नहीं है, अलार्म क्लॉक्स हैं। रिंग देयर अलार्म्स at regular interval of 20 minute, 25 minute, 30 minute respectively if they first beep together at 12 noon। ठीक है, पहली बार वो जो बजती हैं एक साथ, वो बजती हैं दोपहर के 12 बजे। At what time will they beep again at the first time?
अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, हाँ मतलब कि वो दोबारा कब से बजेंगी। और बच्चे देखो वही है कि जैसे पिछली वीडियोस में देखा कि भाई क्वेश्चन की औकात वाला क्वेश्चन है। औकात वाला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना है। पता है मुझे कि आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि भाई कुछ बेल्स बजी और वो इतने बजे साथ में बजी, अब कब बजेंगी, कुछ बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, इतने बजे स्टार्ट किए हैं और वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, ये इससे इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो कितनी देर बाद फिर से मिलेंगे। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन में हमको सिंपली क्या करना होता है, हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर वो मल्टीपल निकालना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है सिंपल, किसका, 20, 25 और 30 का। ठीक है, एलसीएम निकालने का मैंने तरीका भी बताया था, अगर आपको ना पता हो तो आप यहां पे देख लो। कुछ नहीं करना होता है हमको, एलसीएम में क्या करना होता है, जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उसमें ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 30। अब 30 इंटू 1 किया तो क्या आया, 30। क्या 30 इन तीनों की टेबल्स में आएगा, नहीं आएगा। या फिर कहते हैं कि 30 जो है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। देन हम लोग क्या बढ़ जाते हैं, 30 इंटू 2 दैट इज 60। क्या 60 इन सबसे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, बट 25 से नहीं है, क्योंकि 25 पूजा क्या होता है, कितना होता है, 50। 30 इंटू 3 क्या, 90 आया। क्या 90 होगा, नहीं, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। तो 30 इंटू 4 किया दैट इज 120 आया। क्या 120, इसके में अब कुछ बच्चे कहेंगे यार इससे तो जल्दी मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूं। तो बच्चा मैं यहां आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जब आप खुद करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये आप माइंड में ही अपने कर लोगे। ठीक है, तो 120 आएगा, 120 भी नहीं आएगा। फिर 30 इंटू 5 करोगे तो 150 आ जाएगा। क्या 150 आएगा, 150 भी नहीं आएगा। तो 30 इंटू 6 करोगे तो 180। क्या देखो 180 आएगा, तो 150 और 25 नहीं आएगा। फिर 30 इंटू 7 करोगे तो 210, 210 भी नहीं आएगा। फिर 30 इंटू 9 वो 8 करोगे 240, 240 भी नहीं आएगा। फिर 30 इंटू 9 करोगे तो 270 नहीं आएगा। और फिर 30 इंटू 10 करोगे तो 300, और 300 आप देखोगे सभी के टेबल में आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आप जल्दी निकालने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी आने की संभावना इससे होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में। तो अब क्या करना है, हम लोग ने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आया, 300। अब ये 300 है क्या, तो 300 मतलब किलोमीटर है, मीटर है, आर है, सेकेंड है, क्या है। तो जो हमको क्वेश्चन में यहाँ गिवन होता है, जो यूनिट गिवन होती है वही यूनिट इसकी होती है। मतलब ये इतने मिनट है। अब क्या बोल रहा है कि वो फिर से कब मिलेंगे, तो ये मिनट है, इसको हम लोग आर में चेंज कर लें। तो आपको पता है कि 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इसमें कितने मिनट होंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग 300 को 60 से डिवाइड कर देंगे और नॉर्मली हमारा क्या आ जाएगा, 5 आर आ जाएगा। मतलब अगर 12 नून पे मिले हैं तो दोबारा इससे प्लस 5 घंटे कब मिलेंगे, 5 पीएम पे वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। if they all changes simultaneously at 8 pm then what time will be again change simultaneously। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। आप ये करके बताओगे, कुछ नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि 48, 72 और 108 का एलसीएम लोगे। जो भी एलसीएम आएगा, ये सेकंड्स बोल रहा है, आप चाहना तो उसको मिनट में चेंज कर लेना या आर में चेंज कर लेना। मिनट में चेंज करोगे तो वही है कि तुमको पता होगा कि 1 आर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग चेंज करके आप इसका जो वो रहेगा सॉल्यूशन या फिर आंसर मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, देखो सेम ही क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट। अभी तक जहां तक पढ़ा है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं किसी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए और रवि को वहीं पे लगते हैं 12 मिनट। ठीक है भाई, रवि तो तेज निकला है।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाओ, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सेम ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम किसका? 18 और 12 का। अब चाहो तो एलसीएम आप कैसे भी निकाल सकते हो, 18 और 12 मतलब 18 वन जा 18, आप देख रहे हो कि दोनों के टेबल में नहीं आ रहा है, बट 18 तो जब 36 होता है और 36 12 इसमें दोनों आ रहा है, मतलब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। और 36 होगा क्या? तो 36 होंगे आपके मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया था? मिनट्स ही दिया था। तो क्या है? आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट एट द सेम पॉइंट, आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। 36 मिनट बाद ये फिर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फ्रूट वेंडर हैज अ 990 एप्पल्स, 990 एप्पल्स है उसके पास, ठीक है। ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस हैं उसके पास 945, ठीक है। ही पैक्स देम इनटू द बास्केट, ठीक है, उसको पैक करना है। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर, ठीक है। हर एक बास्केट में क्या? दोनों में से एक ही फ्रूट्स आएगा, बट नंबर उनके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पुट इन द ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, कितनी मतलब कम से कम बास्केट में इनको पैक किया जा सकता है, नंबर्स ऑफ फ्रूट्स सेम ही होंगे, ठीक है। तो देखो मिनिमम जहां भी आपसे पूछ ले कम से कम कितने में वो पैक किया जाता है, या कम से कम कितने वो नंबर चाहिए, कम से कम कितने जगह चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, तो इसमें आपको सीधे एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका किसका? 990 का, और आपको किसका निकालना है? 945 का निकालना है, ठीक है। आप कैसे निकालोगे? सिंपली आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से जाओ, वो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें आपके स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 990 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 9 इंटू 11 इंटू 10, ये तो 90 है, एक बार और क्या ले लिया, ये तुम्हारा 99 और 10, सही है, 99 और 10। इसको और प्राइम फैक्टराइज कैसे कर सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चा? सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। वैसे ही सेम किसका हम लोग 945 का कर लेते हैं। तो 945 का मतलब क्या हो गया? देखो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 945, 5 से किया 5 1 जा 5 और यहाँ बचा 4, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, फिर 9 से किया 9 2 जा 9 1 जा, फिर 3 से किया 7, फिर 7 से किया 1। तो कितना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ 3 इंटू 5 इंटू 9, 7 इंटू 9। सिंपली आप देख रहे हो क्या आ गया? 3 आ गया और 5 आ गया। ओ मैंने इसको वो कर दिया है यहाँ पे 3 और 3, 9 को 3 और 3 कर लोगे और ये आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कितना? 9 5 जा 45, मतलब उसको क्या 45 बास्केट चाहिए उन सभी फलों को मतलब फ्रूट्स को पैक करने के लिए क्या मिनिमम 45 बास्केट चाहिए, ताकि हर एक में सेम काइंड ऑफ फ्रूट्स हो और नंबर ऑफ फ्रूट्स सेम हो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कैसे आप देख भी लोगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 312 260 and 51 students in a class, this buses are to be hired to take these students to the picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus take equal number of students. सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या था? इक्वल नंबर ऑफ हमारे क्या थे? फ्रूट्स थे जो कि हम लोग को बास्केट में रखने थे, मिनिमम वो पूछा था। इसमें कुछ नहीं है, बस इक्वल नंबर ऑफ बस है, उसमें इक्वल स्टूडेंट्स है। तो आपको करना क्या है? 312 260 और 156 का एचसीएफ निकालना है। जो भी एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खत्म। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। काफी दिन बाद क्लास हुई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अब क्लासेस डेली ही होंगी, डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ, फिर मैं कह रहा हूं आप जाके एक बार जो वेबसाइट है आप इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। आप वेबसाइट को जाके चेकआउट करेंगे और आपको मैं बता रहा हूं कि आपको
कोई निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली जाना है, अभी इस पे नोट्स वाली कैटेगरी अभी खाली है, नोट्स अभी नहीं अपलोड हुए हैं, जल्द से जल्द प्रूफ रीडिंग हो रही है उसकी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्विक नोट्स, शॉर्ट नोट्स और इसकी भी कैटेगरी काफी सारी इसमें मिल जाएगी, सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बिफोर योर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट पे जाना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी तक क्लास 10 तक ही हुआ है, क्लास 11 का अभी नहीं हुआ है, क्लास 11 का भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ही पीडीएफ डाल दी है, ये क्लास 10 की पीडीएफ है, चेक कर रहे थे। तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, जाना है, आप जिस भी रिस्पेक्टिव क्लास के हो आप सीधे वहां पे जाओगे, वहां से आप देखोगे आपकी जो कैटेगरी है, अभी मैथ की जैसे हो गई है 4-4, 2-2, 3-3 चैप्टर सब में हो गए हैं, आप वहां से जाके सॉल्व करो। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल आप जहां भी जा रहे हो, आप वहां पे अपने टीचर से पूछो। अगर फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जो गिवन आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपको वेबसाइट के नीचे भी, यहाँ पे आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाओगे व्हाट्सएप पे, वहां पे जाके भी आप सीधे पूछ सकते हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।